Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं एंड डेफिनेटली कौन आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पे हम 3 डेक को यूज़ करने वाले हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो अवश्य आने वाले हैं एंड कौन इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं वो. लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली कमिंग. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आना चाहते हैं, कौन आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द फेट्स. सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा कार्ड यहाँ पे है. वी डू हैव द थिंकर. ओके, यहाँ पे है चॉपवुड. ऑलराइट, यहाँ पे है डीप नोइंग. एक तो थिंकर, एक है डीप नोइंग, एक है चॉपवुड और जो है वो है फेट्स. यहाँ पे हम और देखते हैं. यहाँ पे आ रहा है मिल्क एंड हनी. सो आई डू थिंक सो दैट ये इंसान अपने लाइफ में जो है ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ ताल्लुकात रखते हैं. मतलब क्या है ना, ये खुद भी बहुत ज़्यादा वाइज है, नॉलेजेबल है, ठीक है, और इनके आसपास के लोग भी उनके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, हो सकता है ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट में है जहाँ पे हर दिन डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, एवरीथिंग लाइक दिस, जितने भी कम्प्लेक्स मैटर्स है ये इंसान उन चीज़ों को लेकर डील करते हैं. स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो सकते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है जब तक आप कोई भी मैटर को डेप्थ से एनालाइज नहीं करते हो ना, तब आपको पूरा समझ में नहीं आएगा फिर. और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. सो जब ये स्टूडेंट भी रहे होंगे ना, तभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा तलाशते रहे. ही और शी इज़ अ सीकर ऑफ नॉलेज एंड आई डू थिंक सो दैट वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर ये क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो इससे भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं. तो थ्योरी में आज अगर साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर ऐसा सोचा होता कि नहीं यहाँ तक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा तो सोच भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो डेटा भी नहीं है, तो फिर जो दुनिया है वहीं पे थम सा जाता, फिर है ना, रुक जाता, तो कंटिन्यूएशन फिर नहीं होता. सो ये इंसान ऐसे है कि ये चीज़ों को एवरी डे दे कीप अपडेटेड, ओके, विद डिफरेंट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट रिलेटेड, उनके स्टडीज़ रिलेटेड. सो आई डू थिंक सो दैट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट भी है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लुक्स हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकती है, वॉइस क्वालिटी हो सकता है, दैट दे एन्जॉय यू नो देयर गुड फॉर्चून. बहुत सारे लोग हो सकता है कि कुछ मतलब किस्मत वाले हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं कि वो ग्रैटिट्यूड अदा कर पाते हैं कि चलो मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला है ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आराम से जीने का. बहुत सारे लोगों के लिए पैसा तो होगा, लेकिन क्या होगा ना, वो फिर मज़ा नहीं ले पाते हैं, फिर वो दुखी हो जाते हैं. दे क्रेव मोर एंड मोर एंड मोर. सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो, गो टू द डिस्टेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी भी एक्सटेंशन, कोई भी जगह पे जा सकते हैं अगर इनके पर्पस उस जगह से क्लोज रिलेटेड है. ऑफ कोर्स दे कैन गो टू एनी हाइट. ओके, सो व्हाई आर दे इंटरेस्टेड इन यू? क्यों वो आप में इंटरेस्ट रख रहे हैं? बिकॉज यू नो व्हाट कि यू आर ऑल्सो लाइक देम. इधर तो आप उनकी के जैसे हो, तो वो आपको चेस कर रहे हैं, या आपके एक्स भी हो सकते हैं,
इन्होंने बहुत टाइम के बाद एक पॉज पीरियड आया होगा आपके लव लाइफ में, और फिर ये आपसे बिछड़ गए, और फिर इनको बहुत टाइम मिला सोचने के लिए। ऐसा वक्त इन्होंने लिया ना, अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि चलो अभी जो है ना, अभी बहुत देर हो जाएगा। एक चीता की तरह, ठीक है, लेपर्ड की तरह ये जंप करना चाहते हैं आपके वहाँ पे। ओके, सो दे वांट टू क्रॉस द बाउंड्रीज एंड दे वांट टू जंप इनटू योर टेरिटरी। आपके साम्राज्य में ये फिर घुसना चाहते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उस रिलेशनशिप को स्वीकार करोगे या नहीं। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप डेली एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, रूटीन वर्क भी अच्छा कर लेते हो। मे बी दिस पर्सन वर्क्स एट योर ऑफिस और दे नो यू वेरी वेल, ठीक है, और इन्होंने आपके बारे में सुना है, सबसे देखा है काम करते हुए। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है नॉर्मल काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी परफॉर्मेंस आप दे देते हो। सो दिस impresses this person. Okay, now let me see. They know lot of things about you. आप जितना अपने आपको नहीं जानते ना, ये इंसान जानते हैं A to Z। कैसे मालूम? They might have hacked your profile, or they might have some common friends जो आपके बारे में सब कुछ जाके वहाँ पे बोल दिया होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। Do you know this person? Some of you, yes, you know this person. Okay. So who thinks a lot about you? Yes, this person thinks. कभी कभी ये टेरेस पे जाते, कप लिया कॉफ़ी का, चाय का, फिर सोचते रहे फिर आपके और इनके बारे में, कैसा मैच होगा, कंपेटेबिलिटी कैसा होगा। ओके, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ दिस पर्सन? एक्वेरियस है, पाइशिस है, ओके, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। वी डू हैव लियो, सिंह राशि भी है यहाँ पे। तो चलो और भी साइंस हमें देखने के लिए मिलेगा। सो 2 इज़ द हाई प्रिस्टेस कार्ड यहाँ पे है, देखा हाई प्रिस्टेस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स नो मैटर व्हाट। यहाँ पे है लिटिल रेड राइडिंग वुड का स्टोरी, बताते हैं हम सब कुछ। 17 यहाँ पे देखो, द स्टार कार्ड दो बार आ रहा है। सो यहाँ पे इंडिकेशन तो है 37। सो दिस पर्सन इज़ ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए रिलेट टू योर पास्ट। यहाँ पे है एम्प्रेस की कार्ड, यहाँ पे है इट्स लाइक अ डेविल, पर यहाँ पे एडम एंड ईव वाला मैटर भी है। तो चलो हम बताते हैं हम सब कुछ। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी देखो, दे नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। आपके बारे में जानकारी रखना, जिस तरह से एक जर्नलिस्ट, एक एडिटर, एक सेल्स पर्सन, एक कंपनी का एम्प्लॉय, उसको पता होगा ना कि वो क्या काम कर रहे हैं, A to Z पता होना चाहिए ना। इन द सेम वे दे नो अबाउट यू, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक, क्या पसंद करते हो, क्या नहीं करते हो, किन चीज़ों से आपको सख्त नफ़रत है, किन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्या आपके जो है एम्बिशंस है, क्या आपकी ख्वाहिश है ना। हाउ डू दे नो? बिकॉज ऐसा हम लोग ऐसा मानते हैं कि इंफॉर्मेशन के अलावा भी कुछ ऐसा होता है, लाइक कॉल दैट कनेक्शन विच इज़ लाइक प्लेटोनिक रिलेशनशिप, जहाँ पे आप दोनों बिल्कुल मे भी करीब नहीं हैं, फिर भी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है बाय योर सेंसेस। यहाँ पे एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, या किस्मत आप दोनों को बार बार एक साथ लेके आएगा। चाहे जितना भी एंडिंग हो जाए, फिर स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा फिर, ठीक है, ये होते रहेगा। यहाँ पे इंसान को ये पता है कि यस यू आर ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टबर्न हैं, आप थोड़ा सा ज़िद्दी है, लेकिन यही पसंद है इनको। द वे यू ड्रेस, द वे यू कैरी योरसेल्फ, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी कर लेते हैं, जिस तरह से जो है ना आप लोगों के जैसा
नहीं रहते, मतलब ऐसा है ना कि आपका चॉइसेस अलग है, डिफरेंट है, और उसी में ही आप संतुष्ट हैं। सब लोग पहन रहे हैं वही कॉस्ट्यूम, तो आपने सोचा कि नहीं, हमने नहीं पहनेंगे, मेरा मर्जी, मैं जिसमें कंफर्टेबल रहूँगी या रहूँगा उसमें ही मैं जाऊँगी। ओके, एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट यू आर रियली मिस्टीरियस। कभी कभी आप को भी एक समझ नहीं पाते हैं, मे बी ये उनका हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आप कुछ ऐसे सिग्नल्स भी देते हैं कि उनको ऐसा लगता है ये फिर क्या हो रहा है, फिर मैंने जो सोचा ये गलत है या ये सही में ऐसा ही है। दे आर वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। एक फ़ोन कॉल आ जाए, एक लेटर आप भेज दो, ठीक है, या आप किसी और के इंतज़ार में हैं, बट ये इंसान आपके इंतज़ार में है। ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट जब भी ऐसा होता है, फुल मून नाइट, बहुत रोमांटिक वाला एटमॉस्फेयर, या वो देखते हैं कि सब लोगों का बस चल रहा है अच्छा खासा लव लाइफ रिलेशनशिप, तो दुखी हो जाते हैं। एंड रियली आई डू फाइंड दैट दे आर स्टिल वेटिंग ओके फॉर योर रिप्लाई। अगर ये आपको नहीं मतलब आप इनको नहीं जानते हैं, सो उनको ऐसा लगता है कि जिस वक्त मैं इसको फ़ोन करूँगा, फ़ोन करूँगी, या मैं उसको जो है ना कुछ प्रपोज़ल देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बस। यहाँ पे इनको इस बात का डर है कि जैसे रात के समय में ना जितने भी नेगेटिविटीज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं। उस दौरान ना ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी चाहे जितने भी हो उसको दबा नहीं पाते, इसलिए रात के समय पे कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि नहीं करो तो बेटर है, करो तो यज्ञ करो, मतलब बहुत सारे जो है लोगों को लेकर करो, जितना भी डार्क वर्ल्ड है एक्टिवेट हो जाता है उस दौरान। ये इंसान का खौफ इस बात को लेकर है कि दर्द तो सबको होता है, गला सबका सूखता है ना। सो इनको ऐसा लगता ज़रूर है कि यू आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, तो अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले जाए तो क्या होगा फिर, अगर ये सही समय पे आपके पास नहीं पहुंच पाए तो। ये मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, या अगर आपके एक्स है तो, बट समहाउ दे फील लाइक जब ये आपको चेस करते हैं तो आप भाग जाते हो, या आप जब चेस करते थे इनको ये भाग जाते थे। समहाउ बैलेंस नहीं हो पाता है। आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली टॉल हाइट, अगर ये मेल है काफ़ी गुड फिज़िक है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो दे आर हैविंग गुड कम्प्लेक्शंस, ओके, एंड वेरी सॉफ्ट बॉडी, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई डू थिंक सो दैट ये बहुत सारे मेमोरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं आपके लाइफ में, और आप भी खफा हो इनसे, जितना आप खफा हो ये उतना ज़्यादा खफा नहीं है आपसे। बहुत सारे जो है ना रेट्रोग्रेड में चले जाते हैं, मतलब पीछे चले जा रहे हो आप लोग जब भी एक दूसरे को फेस कर रहे हो। आप देखो यहाँ पे एक मिरर है, सो आई डू थिंक सो दैट यू आर ट्रूली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सन। और जब हम क्या करते ना, हमें अपनी इमेज अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ बोर हो गए हैं अपने आप को देखते देखते। बट ट्विन फ्लेम इज़ लाइक दैट, यू आर सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए बोला जाता है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, तभी ना जाके आप दर्पण में अपने आप को अच्छा ही देखोगे। जितना गुमसुम रहोगे, डिप्रेशन होगा, चिंताएं होंगी, उतना ही हमारा इमेज वहाँ पे ख़राब दिखेगा, ठीक है। हम डर के मारे और भी हमारा जो है परेशानी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस नहीं होगा फिर। इसलिए बोला जाता है मे बी यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू कंट्रोल, लेट गो, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करो। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आपका दर्पण में आप सबसे ज़्यादा स्पॉटलेस, बहुत फ्रेश दिखोगे, है ना। लुक्स की बातें नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट हेल्थ वाइज। अगर सब लोगों को आपत्ति हो सकता है, नहीं हम लुक्स वाइज तो नहीं जाते, ठीक है, आपत्ति नहीं है, बट हेल्थ वाइज
उतना फ्रेश नहीं दिखोगे आप, ऐसा लगेगा कि जैसे है ना कि कम उम्र में रिंकल्स आ जाना, उस तरह से होता जाएगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। सो इट हैपन्स। यहाँ पे एक रनर चीज़र रिलेशनशिप तो 100% है यहाँ पे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स ये इंसान कौन है। ओके, देर इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ कनेक्शन। ओके, हु इज दिस पर्सन? प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर। अगर आपको पता है ये इंसान है तो इनके साथ आप एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप उनको मिल सकते हैं, जाके कोई क्लब में कहीं पे भी जहाँ पे आप दोनों की मर्ज़ी हो, मतलब अच्छा लगता है तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा समय दे सकते हो, इफ़ यू फील इट इज़ नीडेड। देखा ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है ही है, मैंने आपको बताया। और ट्विन फ्लेम, पहली बात तो है ट्विन फ्लेम हम दूसरे वहाँ पे हमारे अंदर अगर डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन का जो एनर्जीज़ है खुद तो बैलेंस करे, फिर ना हम दूसरे के अंदर, तब भी जाके यूनियन हो पाता है। खुद के अंदर बैलेंस नहीं तो नहीं हो पाता यूनियन, नहीं होगा वो यूनियन। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सोन टू बिकम रियलिटी। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप दोनों ने अगर सपना देखा है, ये इंसान भी देख रहे हैं, तो आप दोनों का मिलन यहाँ पे होगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम रियलिटी। ये इंसान भी चाहते हैं कि ये संपर्क जो है, ये जो संबंध है आप दोनों का, ये परमानेंट रहे, एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ दिस पर्सन? So who is this person? We do have G, we do have V, we do have Z, we do have B, D, S, C. देखा 2. Again divine feminine and divine masculine energies. T, M, N, R, Q, S. ओके, ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पे, सोलमेट एनर्जीज है। और यहाँ पे सोलमेट जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह से एक दूसरे को रिकवर करने में मदद करेगा। पास्ट वाला जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहा होगा, चाहे आप दोनों मैरिड रहे होंगे, डिवोर्स रहे होंगे, चाहे आप दोनों सेपरेट हो गए होंगे, आप सिंगल रहे होंगे, उम्र में फ़र्क होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज इस तरह से होगा वाइब्रेशन में कि एक दूसरे को हील करने वाले होंगे, रिकवर करेंगे। जब कोई बीमार पड़ता है तो हाँ, डॉक्टर चाहिए, मॉम चाहिए, पार्टनर चाहिए, मॉम नहीं तो पार्टनर चाहिए, कोई तो होगा ना साथ में उसको एटलीस्ट मोरल सपोर्ट देने के लिए। मेडिसिन तो डॉक्टर देंगे, है ना। सो समवन शुड बी देयर ना टू accompany that person. That is that person. So this is all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.